प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा लंबा यह काल है। 12 साल तक यूपीए की सरकार का नेतृत्व करके इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना कीर्तिमान बनाया है। इसका सारा श्रेय यहाँ जितनी उपलब्धियां रही हैं उसके लिए भारत की जो लगभग 140 करोड़ जनता है उनको यह श्रेय जाता है। इसका अभिनंदन और आभार यहाँ की जनता को। यह प्रधानमंत्री जी ने लगातार जो शासन किया यह उनका सेवा का पर्याय है। यह उनका 12 साल जो है वो सेवा का पर्याय है, सुशासन का पर्याय है, संकल्प का पर्याय है, गरीबों के विकास का पर्याय है, महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान का पर्याय है। यह 12 वर्ष का शासनकाल किसानों के विकास का, किसानों के आय को बढ़ाने का पर्याय है, इस देश को समृद्ध बनाने का पर्याय है। यह 12 साल का शासनकाल भारत को सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली बनाने का पर्याय है। जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके यह संदेश दिया भारतवर्ष ने कि भारत वो भारतवर्ष नहीं है जो मौन रहता है। यह भारतवर्ष वह भारतवर्ष है जो जिस भाषा में बात करेगा विश्व का कोई राष्ट्र तो भारत उसी भाषा में बात करेगा। यह प्रधानमंत्री जी के 12 वर्षों में हमने G20 की अध्यक्षता करके वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया पूरे विश्व को। यह 12 साल के कालखंड में हमने अपने विरासत को बरकरार रखा, विकास के साथ साथ विरासत को। और आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि पूरा विश्व के 177 राष्ट्र जो है वह हमारे योगा को 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। यह अपने प्रधानमंत्री जी हमने केवल इस देश के अंदर देवालय नहीं बनाया। भारतीय या जो एनडीए सरकार है या माननीय प्रधानमंत्री जी केवल उन्होंने देवालय नहीं बनाया बल्कि करोड़ों शौचालय बनाया जो महिलाओं के सम्मान के लिए आवश्यकता था। जो महात्मा गांधी का सपना था स्वच्छता का, उस सपना को पूरा किया अपने माननीय प्रधानमंत्री। यह 12 साल के कालखंडों में जो महिलाओं के साथ चूल्हा फूंक के उनके आंख और उनके जिगर खराब होते थे, उनके स्वास्थ्य का प्रॉब्लम होता था, उन्होंने करोड़ों उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया। यह कालखंड रहा। यह जो लगभग 60 करोड़ से ज्यादा लोग, गरीब लोग जिनको कि उनके स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष्मान योजना के तहत उनको रजिस्टर किया, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या को दूर करने के लिए इसके लिए यह कालखंड जाना जाए। इस देश के अंदर 80-81 करोड़ गरीब को राशन कार्ड मुफ्त में मिला, जो उनको मुफ्त में अनाज मिलता है, इसके लिए यह कालखंड जाना जाता है। इस देश के अंदर 25 करोड़ से ऊपर लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया गया, इसके लिए यह कालखंड जाना जाएगा। यह आज चंद्रयान के द्वारा दक्षिणी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला यह पहला देश विश्व के अंदर भारतवर्ष बना। यह इस बात का संकेत